अभी बज रहा है सुबह के 5:26 और आज का टॉपिक है टाइम। तो टाइम क्या चीज़ है इसको लेके तो मतलब जैसे पास्ट हो गया, अभी का टाइम निकल गया तो अभी पिछला वाला सेकंड पास्ट था, अभी जो आने वाला है वो फ्यूचर है और अभी जस्ट इस माइक्रो सेकंड को हम प्रेजेंट बोल सकते हैं। तो ये तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है ना, मतलब इसको लेके इतना बता नहीं सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू टाइम को कैसे जानते हैं इसके बारे में बात किया जा सकता है। और इसके बारे में एक्चुअली हर कोई बात कर सकते हैं, हर कोई इसको फील कर सकते हैं। जैसे कि हम जब सो जाते हैं, मतलब डीप स्लीप में जब होते हैं, तब क्या हम टाइम को, समय को एक्सपीरियंस करते हैं? नहीं करते हैं। मतलब वो सपना वाला स्टेट नहीं, जब सपना भी नहीं है, मतलब एकदम डीप स्लीप, सुसुप्ति जिसको बोलते हैं वैदिक लैंग्वेज में, तो सुसुप्ति के टाइम पे हम टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं ना, नहीं करते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, तो वो ब्लैंक हो जाता है कम्प्लीटली। लेकिन जब हम उठते हैं तब फिर हमको पता चलता है कि अच्छा मैंने 8 घंटा सोया है, 12 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं सोया है। तो वो फिर आइडिया आपका क्रिएट होता है, और आइडिया मतलब वो फिर आप घड़ी देखो या ना देखो, आप तो सूरज को देख सकते हो ना कि अच्छा मैं रात को सोया था जब सूरज नहीं था, और फिर अगला दिन में उठा जब सूरज आसमान में है। तो आप वो डिफरेंसेस के थ्रू टाइम को समझते हो ना। जैसे आपका घड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर फोन कुछ भी नहीं है, तो भी आप टाइम का आइडिया आपको, आपका बॉडी, आपका माइंड को आ जाता है ना, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही है और वो एक फिक्स्ड रेट पे चेंज हो रहा है। इसी तरीके से टाइम को डिस्कवरी किया गया, मतलब टाइम को जो 24 आवर्स लिखा गया है कि रात से सुबह तक, रात से अगला रात तक 24 आवर्स है, उसमें 12-12 घंटे डिवाइड किया गया है, घंटों में डिवाइड किया गया है, मिनट में, सेकंड में डिवाइड किया गया है। तो इस चेंज को ही, इस फ्लो में जो चेंजेस हो रहा है ना, उसी को टाइम बोला गया है। जैसे सूरज एक बार उठने से अगली बार उठने तक 24 आवर्स हो जाता है, तो इस तरीके से। लेकिन अभी मैं किस चीज़ के बारे में बात करूंगा वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा भी है, वो भी दिखा देता हूँ अभी। तो टॉपिक है व्हेन वी वेर अस्लीप डू वी एक्सपीरियंस फ्लो ऑफ टाइम? द आंसर इज नो। इफ इट्स सुसुप्ति स्टेट, दैट मीन्स डीप स्लीप, बिकॉज एट दैट टाइम वी डोंट हैव अहम बोध, ईगो। मतलब हम अपने आप को जो आइडेंटिटीज दे के रखे हैं, एक्चुअली वो आइडेंटिटीज है। अहम बोध, ईगो मीन्स आइडेंटिटी, हाउ यू, व्हाट यू आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ। तो उसी टाइम पे फिर अगर हम उस टाइम पे अहम बोध नहीं है हमारा, तो टाइम को एक्सपीरियंस कौन करेगा, है ना। बट व्हेन वी वेक अप वी कैन एक्सपीरियंस द स्लीपिंग टाइम एज पास्ट। कंक्लूजन इज वी डोंट फील टाइम इफ वी हैव नो आइडेंटिटी, राइट। तो हम खुद को आइडेंटिफाई किए हैं, हम हमारे आइडेंटिफिकेशन की वजह से हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। कि जैसे मैं एक इंसान हूँ, तो अभी मैं सुबह का टाइम पे मेरे को गर्मी लग रहा है, क्योंकि हमारा सेंसेस भी है, उसके थ्रू भी मतलब आइडेंटिटी को आप ऐसे ही ड्रॉप नहीं कर सकते हो ना। आपको पता है कि आप अगर आप आइडेंटिटी को ड्रॉप कर सकते हो तो फिर आप वो परम ब्रह्म में लीन हो जाओगे, वो अलग टॉपिक है। अभी बात करते हैं कि आइडेंटिटी की वजह से ही हम टाइम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इसके बाद का सवाल आता है, डज सोल एक्सपीरियंस टाइम? तो क्या हमारा आत्मा जो है, जीवात्मा जो है हमारा, क्योंकि बॉडी और माइंड तो हम है नहीं ना, जो मैं हूँ वो बॉडी और माइंड नहीं है, वो तो आत्मा है। तो क्या आत्मा टाइम को फील करता है? मतलब जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो तो तब क्या आप टाइम को फील करते हो? द आंसर इज यस, क्योंकि वो तो अवेयरनेस है ना, मतलब वो नॉन आइडेंटिफाइड कुछ नहीं है, मतलब उसका आइडेंटिटी बॉडी और माइंड से ऊपर का है, लेकिन वो एकदम नॉन आइडेंटिटी वाला स्टेट नहीं है ना। वो अवेयरनेस है, उसके अंदर कार्मिक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए तो वो रिवर्थ भी होता है ना सोल का, जैसे अगला जन्म भी होगा उसका, क्योंकि उसका कार्मिक स्ट्रक्चर डिसॉल्व नहीं है। तो तब तक वो टाइम को फील करता है ना। वो जब बॉडी में हम नहीं रहते हैं ना, सोल जब बॉडी से निकल जाता है तो उसके बाद भी वो टाइम को फील कर सकता है, क्योंकि वो अवेयरनेस है, वो वही है ऑब्जर्वर।
तो वो लेकिन वो टाइम शायद इस तरीके से नहीं होगा ना, जैसे हम 1 घंटे को 60 सेकंड का मतलब 1 घंटा हो गया, 12 घंटे में हाफ डे होता है, 24 घंटे में एक दिन होता है, तो शायद उस टाइम का जो हम लोगों ने सेट करके रखा है कि इतने में ये टाइम होता है, मतलब जो पल निकलता है, तो वो शायद डिफरेंट होगा सोल के लिए। मतलब इसको लेके मैं जानता नहीं, इसमें मेरा को नॉलेज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि सोल के लिए जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन होता तो है ना, क्योंकि उसमें कार्मिक स्ट्रक्चर है। अब आप टाइम को कब एकदम ही टाइम से ऊपर आ सकते हो, जब आपका सोल का कार्मिक स्ट्रक्चर ही डिसॉल्व हो जाए और आप ब्रह्म में लीन हो जाओ। मतलब अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं ना, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो आप जब सही में ब्रह्म बन जाओगे तो आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा ना, तो तब फिर आपका कोई कार्मिक स्ट्रक्चर भी नहीं रहेगा, तो आपका रीबर्थ भी नहीं होगा ना, तो उस टाइम पे फिर आप टाइम को फील नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है ना। उस चिदानंद जिसको बोलते हैं, मतलब वो इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। मतलब किस तरीके से बताऊं, वो हर चीज में तो है ही ना, वो चीज जो हमारा ब्रह्म तत्व है वो वही तो है हर चीज, वो हर चीज में नहीं है, वो ही है हर चीज, समझ रहे हो। तो उसमें ही जब आप लीन हो जाते हो ना, तो आपके लिए वो नॉन डुअलिटी वाला स्टेट आ जाता है ना, तो आपके लिए फिर वो दूसरा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि आपका खुद का आइडेंटिटी नहीं है, तो आप किसी चीज को कैसे उसको डिफाइन करोगे। मतलब जैसे मैं अगर हूं नहीं, जैसे जब मैं बताया कि डीप स्लीप का स्टेट है, तो डीप स्लीप के टाइम पे आप सोच के देखिए कि वहां पे तो कोई आइडेंटिटी नहीं था ना हमारा, इसीलिए तो हमने टाइम को एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो तो ब्लैंक हो गया ना टोटली। अब उठने के बाद हमको पता चल रहा है कि अच्छा भाई हमने 6 घंटा सोया है, रात 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो इस तरीके से हम टाइम को फील करते हैं। तो बस यही मैं सोच रहा था और इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है। अभी बस सुबह होने वाला है और हमारे इधर में स्टाफ वगैरह भी आ जाएगा, 5:45 तक तो स्टाफ को लेने के लिए निकल जाते हैं, उसके बाद 6 बजे स्टाफ आ जाएगा। तो और कुछ वीडियो वगैरह तो इधर ऑफिस में बैठ के बना नहीं पाऊंगा, अभी पूरा शांति है, कोई भी नहीं है। सिक्योरिटी चाचा, सिक्योरिटी दादा बाहर बैठे हुए हैं और कोई नहीं है, बस यहाँ पे बाकी सब सो रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही था और मैं मिलता हूँ अगला दिन, मतलब कल कोई एक दूसरा टॉपिक के साथ। हाँ।